जय माँ भवानी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार तंत्र करने के बाद लोग बार बार हमारे घर के ऊपर तंत्र क्यों कर देते हैं। क्यों नकारात्मक शक्तियाँ आपको बार बार परेशान करती है। आपने एक नकारात्मक शक्ति को हटवाया और दूसरी नकारात्मक शक्ति आ जाती है आपके घर में। कुछ दिन आराम होता है और फिर से कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करने लग जाती है। आपके शरीर को खराब कर देती है, घर को बर्बाद कर देती है। तो बार बार यह शक्तियाँ हमारे घर में क्यों आ जाती है और हमारे घर की जो शक्तियाँ हैं वह इन नकारात्मक शक्तियों को क्यों नहीं रोक पाती है। और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर बार बार जो तंत्र की क्रिया होती है वह ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह जानना जरूरी है कि तंत्र कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके ऊपर करते हैं और तंत्र करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा व्यक्ति जो आपको जानता ही नहीं है वह कभी भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो तंत्र करवाता है वह आपका ही जानकार होता है, जो आपके घर के बारे में जानता है, आपके देवी देवताओं के बारे में जानता है, वह आपके परिवार के बारे में जानता है, आप कहाँ काम करते हैं यह भी वो जानता है, घर परिवार में कितने मेंबर है वह भी उस व्यक्ति को पता होता है। तब वह तंत्र करवाता है किसी व्यक्ति से। जो भी मौलवी तांत्रिक पैसे लेकर तंत्र करता है उसको भी आपके घर की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने कई बार सुना होगा माताएं बहनों के कपड़े सूख रहे थे छत के ऊपर और कपड़े काट दिए गए या कपड़े चोरी हो गए, या आपके घर में कोई नींबू पाया गया या तंत्र से संबंधित कोई सामग्री आपके घर में मिली है, आपको कोई तामसिक चीज़ या भभूत पाई गई आपके घर में, या आपके घर की कोई चीज़ चोरी हो गई, इस तरीके की चीज़ आपने सुनी होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों के माध्यम से ही तंत्र होता है। जो व्यक्ति तंत्र करता है उसको इन सभी चीज़ों की ही आवश्यकता होती है आपके ऊपर तंत्र करने के लिए। और जो भी तंत्र किया जाता है यह एक विशेष दिन होता है, उस पर ही किया जाता है। अधिकतर यह अमावस के दिन किया जाता है या होली दीपावली जो बड़े दिन होते हैं इन दिनों पर तंत्र किया जाता है। जब किसी तांत्रिक द्वारा नकारात्मक शक्ति को भेजा जाता है तो जो नकारात्मक शक्ति की स्मृति यानी याददाश्त होती है उसको भी खत्म कर दिया जाता है तांत्रिक के द्वारा। यानी किसी प्रेत को उठाकर आपके शरीर में डाल दिया या आपके घर में भेज दिया, उस प्रेत की जितनी भी स्मृतियां हैं उसको खत्म कर दिया गया कि वह प्रेत कौन है। उसको अपना नाम भी नहीं पता, कहाँ से आया है यह भी उसको नहीं पता होता। केवल उसको यही पता होता है कि मैं जो भेजा गया हूँ वह इसके बुरे के लिए ही भेजा गया हूँ और इसके घर परिवार का बुरा करना और सत्यानाश मुझे करके रखना है। इससे ज़्यादा उस प्रेत को कुछ नहीं पता होता है दोस्तों। ऐसे ही उसकी स्मृतियों को नष्ट करके भेजा जाता है। तो जब वह किसी भगत के द्वारा पकड़ा जाता है तो वह यही बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मुझे किसने भेजा है। कई शक्तियों को पता होता है, लेकिन जिस शक्ति की स्मृति को नष्ट कर दिया जाता है उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वह कौन है, किसने उसे भेजा है, कहाँ से वह आया है। यह सब उस प्रेत शक्ति को नहीं पता होता है। अब जब तांत्रिक के द्वारा कोई प्रेत बाधा आपके घर में भेजी जाती है और आपके घर के जो देवी देवता हैं वह अगर जागृत नहीं है तो वह उस प्रेत बाधा को रोक नहीं पाते हैं।
और वह बाधा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और अगर आपका ऑरा मजबूत नहीं है तो वह आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी और वह आपके शरीर में अलग अलग जगह पर बैठेगी। गर्दन पर, सिर पर, कंधों पर, पेट पर, कमर में, घुटनों पर, अलग अलग जगह पर। या माताएं बहनें होती है, उनके जो नाभि होती है उसके नीचे यह शक्तियाँ बैठ जाती है। जो यूट्रस होता है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, वहाँ पर वह गंदी शक्ति बैठ जाती है और महिला को वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। यह नकारात्मक शक्तियाँ दोस्तों इतनी पावरफुल होती है कि आपको बीमार कर देती है। आप डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं और यह आपकी बीमारी को बढ़ाती रहती है। यह नकारात्मक शक्तियाँ इतनी मजबूत होती है कि कई बार वह व्यक्ति के शरीर के किसी पार्ट को यानी अंग को खराब कर देती है, जिसे मजबूरन व्यक्ति को निकलवाना भी पड़ता है। आपके शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर देती है, आपके शरीर को गलाने लग जाती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर या उसके घर के ऊपर तंत्र हो गया, और तंत्र होने के बाद जब व्यक्ति किसी भगत के पास जाता है और उस तंत्र को उस व्यक्ति ने भगत के द्वारा हटवा दिया, अब क्या होगा दोस्तों? उस तंत्र को हटवाने के बाद आपको कुछ दिन तो आराम रहेगा, फिर वही परेशानी आपके साथ चालू हो जाएगी। अब वह चीज़ तो आपने हटवा दी, तो फिर से यह परेशानी क्यों आई? क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति को हटवाया जाता है तो उसको हटाने के बाद घर का कीलन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ ही शरीर का कीलन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भगत पावरफुल है और ज्ञानवान है तो इन चीज़ों का उसको पता होता है कि अगर किसी शक्ति को घर से हटवाया गया है तो उसको हटाने के बाद घर का कीलन किया जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर का कीलन किया जाएगा। अब घर का कीलन और शरीर का कीलन कैसे किया जाता है? घर का जो कीलन किया जाता है दोस्तों, वह कुछ सामग्री से किया जाता है, जिसमें पीली सरसों मुख्यतः काम में ली जाती है या अभिमंत्रित भभूत काम में ली जाती है। पीली सरसों या भभूत को अभिमंत्रित करके दिया जाता है और उसके बाद पीली सरसों को 11 दिन 21 दिन व्यक्ति को अपने घर में छिड़कना होता है। उसके दाने उस व्यक्ति को अपने पूरे घर में थोड़े थोड़े डालने होते हैं, जिससे घर का कीलन हो जाता है। भभूत की अगर हम बात करें तो भभूत को पानी में मिलाकर 11 या 21 दिन घर में छिड़काव करवाया जाता है, जिससे भी घर का कीलन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वह कीलन जब तक ही रहता है जब तक उस भगत की मर्जी होती है जिससे आपने इलाज करवाया है। अगर वह भगत लालची हुआ या आपके प्रति कुछ गलत भावना उसके दिमाग में आ जाती है तो वह जो शक्तियाँ आपके घर से हटाई गई है, उन शक्तियों को वह फिर से आपके घर में प्रवेश करवा सकता है। उसके लिए उसे आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कीलन का मतलब यह होता है कि भगत उस भभूत या पीली सरसों के द्वारा अपनी शक्तियों को भेजता है आपके घर को सुरक्षित करने के लिए, और वह शक्तियाँ आपके घर की रक्षा करती है। जब तक आपके घर के देवी देवता बलवान नहीं हो जाते तब तक वह भेजी गई जो शक्तियाँ हैं वह आपके घर की सुरक्षा करती है। तो कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, भगत को थोड़े बहुत पैसे दे दिए और भगत ने जो नेगेटिव शक्तियां हैं वह हटा दी। उसके बाद घर का बंधन कर दिया, यानी घर का कीलन कर दिया और व्यक्ति के शरीर का कीलन कर दिया। तो शरीर का कीलन क्या होता है दोस्तों? शरीर के कीलन के लिए वह आपको एक धागा देता है। वह धागा आपको गले में बांधने के लिए दिया जाएगा या बाजू में या हाथ की कलाई में बांधने के लिए दिया जाएगा, जिससे वह नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश न कर सके
और इस प्रकार से आपके शरीर का कीलन भगत के द्वारा कर दिया जाता है। कहने का मतलब आपका जो ऑरा होता है उसको वह लॉक कर देता है, अभिमंत्रित धागा जो आपको दिया जाता है उसकी मदद से। अब कई लोग जब यह सारी चीज़ हो जाती है तो सोचते हैं कि अब तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है दोस्तों कि वह भगत आपको कुछ परहेज भी बताता है। सूतक पातक में नहीं जाना, किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपको नहीं रखनी है, और आपको एक पूजा पाठ भी वह आपको बताता है जो आपको करनी होती है। आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता पितृ या आपके जो भी इष्ट हैं उनको बलवान करने के लिए वह भगत आपको पूजा पाठ भी बताता है। और अगर वह भगत आपको यह चीज़ बताता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताता है तो आपको स्वयं को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यह एक अच्छा अवसर है आपके पास कि भगत की शक्तियाँ जब तक आपके घर की रक्षा कर रही है उतने समय में आपको अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता इन सभी को पूजा पाठ के माध्यम से बलवान कर लेना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर में कभी इस प्रकार की चीज़ भविष्य में हो ही नहीं, तो आपको किसी भगत से या किसी दिव्य दरबार से जुड़ना होगा और समय समय पर कुछ दिनों के अंतराल में वहाँ पर आपको जाते रहना है, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वह हमेशा स्ट्रांग रहे और आपका ऑरा बलवान बनता रहे। अगर इस प्रकार की चीज़ आप करेंगे तो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई भी व्यक्ति तंत्र नहीं कर पाएगा दोस्तों। यह मैं स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको अपने इष्ट की पूजा पाठ शुरू कर देनी है। आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, उनका व्रत कर सकते हैं, और महीने में 1 या 2 बार उनके लिए हवन कर सकते हैं, उनको भोग प्रदान कर सकते हैं। आपको अपने घर में गूगल और कपूर की धुनी लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका घर इन नकारात्मक शक्तियों से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और कभी भी ऐसी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो आशा करता हूं आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।